नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है दोस्तों, उसके लिए मिशन खाकी के तहत आज आपके लिए परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनको अगर आप सीखोगे तो आपको आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा सेशन आज का ये रहने वाला है हमारा, जो कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए हमारा जो मिशन चल रहा है वो खाकी वर्दी है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, परसेंटेज आज आपका शुरू कर रहे हैं, अल्टीमेट चीज़ें रहने वाली हैं, तो आप अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, परसेंटेज जो आपका टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि परसेंटेज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, परसेंटेज को निकालते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं वो आपको चेंज करना है भिन्न को प्रतिशत में। कैसे चेंज करना है ये आपको मैं बताता हूँ, देखिएगा। देखिए, ये जो लेफ़्ट हैंड पे है सारी परसेंटेज है। मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ से 1/6 पता करना चाहूँ कि लेफ़्ट में ये सारी फ्रैक्शन है, राइट में सारी परसेंटेज है, कि ये 1/6 कितना परसेंट होता है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, आप इसमें मल्टीप्लाई 100 लगा लीजिएगा और ये चेंज होने के बाद आपको आंसर दे देगा। 2 से काटोगे दोस्तों 3, 2 से काटोगे तो 50, 3 से काटोगे तो 16 सही 2/3% ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 लगाने से हमारी जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में बन जाएगी। मान लीजिए आपको निकालना है 1/8 निकालना है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 100 करिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 4 से काटोगे 25 आएगा भाई, 4 से काटोगे 2 आएगा, 25 का आधा होता 12.5%। ठीक है जी। अगर इसी में आपको सपोज करो चेंज करना पड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में, कैसे चेंज करते हैं तो उसको देखते हैं। देखिए ज़रा, मान लीजिए यहाँ पे हमें 8 सही 1/3% पता करना है कितना फ्रैक्शन में होता है, तो ये होगा 8 तिया 24 और 1 25/3 और प्रतिशत का आ जाएगा 100। 25 से कम 25 दोस्तों, 25 चौका 100, 4 तिया हो जाएगा 1/12। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन भी आपको आसानी से बन जाएगी। ठीक है भाई, एक नंबर और ले लेते हैं। मान लीजिए 37.5 पता करना है, तो 37.5 37 दूनी 74 और 1 75/2 इंटू में 100, ये निकल के आएगा 25 तिया 25 चौका, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान होता है। कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेजें आ जाती हैं, तो उनको किस तरीके से निकालते हैं देखिएगा, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। इसी से ही रिलेट होती हैं चीज़ें सारी। देखिए, मान लीजिए आपके सामने आ गया 5/6 निकालने को आ गया, कि बताओ 5/6 कितना प्रतिशत होता है, तो इसका कैसे पता चलता है, ध्यान से सुनना। आप ये देखो 6 वाली जो परसेंटेज है, 6, ये 6 वाली, ये आपको मिलेगी 1/6 होता, 16 सही 2/3%। अगर 1/6 16 से ही 2/3 होता है, तो 5/6 होता होगा उसका 5 गुना है भाई। तो आप क्या करोगे, 16 से ही 2/3 का 5 गुना कर दो, क्योंकि ये इसका 5 गुना है, तो 16 पंजे 80, तो सीधा सीधा आ जाएगा, है ना भाई।
और 5 का डबल 10 हो जाएगा। 10/3 का मतलब होता है 3 सही 1/3। तो ये फ्रैक्शन निकल के आएगी दोस्तों 83 सही 1/3%। तो इस तरीके से आप बहुत चीज़ों को आसान बना सकते हैं। समझ आ रही है बातें? ठीक है भाई, तो ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालने को आ जाए 3/7 निकालने को आ जाए, तो आप देखोगे 1/7 होता है 14 से ही 2/7, तो 3/7 होता होगा उसका 3 गुना। तो 14 का 3 गुना करोगे तो 14 तिया 42 और 2 का 3 गुना करोगे 6, यानी ये फ्रैक्शन निकल के आएगी 3/7 होता है 42 से ही 6/7%। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको निकालने को आ जाए 5/8 निकालने को आ जाए 5/8, तो 1/8 होता है 12.5। 12.5 का 5 गुना करोगे तो 60 और 2 62, 62 सही 1/2%। तो ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं, इसी से कनेक्ट करके ये चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कभी भी आपको दिक्कतों नहीं होनी चाहिए। ये जितनी भी परसेंटेज हैं ये सभी आपने अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये फिक्स होती हैं, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको फिक्स होते हैं, इसकी टेंशन नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो हम देख रहे हैं वो ये कहता है कि किसी संख्या का 37.5% 600 है। कहता उसी संख्या का 62 सही 1/2% क्या होगा? 62.5% चाहिए। देखिए मेरी बात सुन लो ज़रा, यहाँ पे अगर मैं देखो 37.5 तो हो गया ये वाला मामला, और 62% आपको चाहिए ये वाला मामला। 62.5% और 37% दोनों का सम जो हो रहा है वो 100 हो रहा है। अगर 100 हो रहा है तो 37.5% होता है दोस्तों 3/8 है भाई, 3/8। तो ये कितना होता है? 3/8 होता है, तो ये होता होगा इसका बचा हुआ, यानी कि 5/8। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। तो ये रेशो बन जाएगा इसका 3:5 का, दोनों का रेशो। ठीक है, 12.5 से काटोगे तो 3, 12.5 पंजे 62.5। ठीक है, काट के भी आसानी से बन जाएगा। अब आपको कहता है जो 3 हिस्से हैं वो 600 हैं। अगर ये 3 हिस्से 600 हैं तो दोस्तों ये 200 का मल्टीप्लाई है 200 का, तो ये 200 का मल्टीप्लाई बनेगा तो 1000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास निकल के। ठीक है, तो ज़्यादा कैलकुलेशंस चीज़ों में नहीं बनानी है, क्वेश्चन को कोशिश करना है छोटे से छोटा बनाने का। तो ये बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने था, हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है किसी संख्या में अगर 12.5% की वृद्धि की कर देते हैं तो वो संख्या 63 हो जाती है। तो संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए 12.5% की वृद्धि करेंगे तो वैसे 12.5% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। वृद्धि करोगे तो 8 से 9 हो जाएगा, यानी 9/8 बराबर रख दो 63 के। तो 9 की ये वैल्यू है तो 8 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, तो ये 7 का मल्टीपल हो जाएगा तो 56 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो बहुत आसान रेशो पे आप चीज़ों को बना सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में 16 से ही 2/3% की कमी कर दी जाए तो संख्या 40 हो जाती है। संख्या 40 प्राप्त होती है, संख्या बतानी है। देखिए फिर से मैं कहूँगा 16 से ही 2/3 कितना होता है भाई? 16 से ही 2/3 होता है 1/6।
अगर कमी हो जाएगी दोस्तों तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये वैल्यू आपको 40 दे रखी है, यानी कि 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल है तो 8 इसमें एक ज़्यादा ही तो करना, 8 जोड़ोगे तो 48 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, 48 आपका आंसर आ जाएगा, वो संख्या 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति हर महीने 34% की बचत करता है, मासिक उसका जो खर्चा है वो 4980 है, इनकम चाहिए। देखिए अगर 100% उसकी इनकम है, अगर वो 34% की बचत करता है, भाई सेविंग करता है, तो एक्सपेंस करता होगा 66% का। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेंस है वो 66% है। किताब वाला कह रहा है 49-50 है। आमने सामने रखा है मामला, काटा पेटी मचा लो, काम खत्म हो जाएगा। है भाई, 11 से काटोगे 6 बार, 11 से काटोगे 450 बार, 6 से काटोगे 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। आंसर निकल के आएगा दोस्तों 7500। इसकी टोटल इनकम हो गई 7500 रुपया। यही आपका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% मार्क्स लाने थे और वो 169 अंक लेके आया है और 65 अंक से फेल हो गया है भाई। तो पास होने वाले न्यूनतम अंक चाहिए। देखिए 169 तो वो बंदा लेकर आया है और 65 से हो गया है फेल। तो फेल होता हुआ अच्छा तो बालक लगता नहीं है, बेचारे को पास कर देते हैं। अगर पास कर देते हैं तो 65 नंबर और दे देते हैं। 65 नंबर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 234 नंबर। यानी मुझे यहाँ से पता लग गया अगर वो 234 नंबर लाता तो पास हो जाता। पास होने का जो परसेंट उसने बताया है वो हमें बताया है 36%। तो 36% की वैल्यू ही आपकी इसके बराबर रख दो। काटा पीटी मचा लो, 4 से काटोगे 9 से काट लो 4 बार, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 6 54 है भाई। 4 से काटोगे दोस्तों इसको 25 बार, तो 25 और 26 की गुणा करोगे तो 625 प्लस 25 650 आगे उसके मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं पूर्णांक। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 650। टोटल जो नंबरों में से मिल रहे हैं वो 650 में से नंबर मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है मनोज को परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर लाने थे, 36% नंबर लाने थे और वो लेके आया है दोस्तों 24%। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से वो 12% अंकों से फेल हो गया। किताब वाला कह रहा है 9 अंकों से फेल है। परसेंट को अंकों के बराबर रख दो, टोटल नंबर मिल जाएंगे। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे दोस्तों 25 बार। काटा पीटी अगर आप मजबूत कर लो ना तो आधी टेंशन तो आपकी मैथ की वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करे कौन? इसको करने वाला इस धरती पे एकमात्र प्राणी है, आप खुद लोग। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए हैं और वो 85 अंक से फेल हो गया। ठीक है भाई। उसी परीक्षा में जो दूसरा विद्यार्थी है उसने 44% अंक लिए हैं और पास होने से 34 अंक अधिक लाया है। तो बताना कितने प्रतिशत वाला पास है, परसेंटेज बतानी है पासिंग की। देखिए बात कुछ ऐसी होती है दोस्तों,
एक बंदा तो ऐसा है जिसने 30% नंबर लिए हैं, है भाई। एक ने तो लिए हैं दोस्तों 30% और वो फेल हो गया है 108 अंकों से। उसी परीक्षा में एक दूसरा कैंडिडेट है, उसने 44% अंक लिए हैं और वो पास तो हुआ ही हुआ है, अधिक अंक भी लाया है। तो परसेंटेज में से परसेंटेज दोस्तों माइनस कर लो और अंकों में अंक ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 108 सॉरी 85 अंक है भाई, 85 अंक है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 119 अंक आ गए आपके कितने, 14% के बराबर। अगर 14% की वैल्यू 119 है दोस्तों, तो 2% की वैल्यू मुझे यहाँ से निकल जाएगी 17। 2% की वैल्यू 17 निकल जाएगी। देखो बच्चे क्या करते हैं इसमें, जब पासिंग मार्क्स निकालते हैं ना परसेंटेज में, तो वो क्या करते हैं, पहले टोटल नंबर निकालेंगे, है ना, फिर उसमें पास होने वाले अंक निकालेंगे, फिर उनको परसेंटेज में बनाएंगे। सवाल को बहुत लंबा ले जाते हैं। मैं आपको बहुत छोटा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने 2% की वैल्यू निकाल ली 17। आप चाहो तो देखो ये वाला ले लो जो पास हो, जो फेल हुआ है, या ये वाला विद्यार्थी ले लो, दोनों में कोई सा भी ले लो, दोनों ही बातें सेम है। आपको जो आसान लगे आप वो ले लो, है भाई। देखो मैं दोनों ही चीज़ों से बताता हूँ। अगर मान लो मैंने 30 लिया, तो जिस बंदे ने 30% लिए हैं ना, वो 85 से फेल हुआ है, यानी अगर उसको 85 अंक दोस्तों और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, है भाई। एक कैंडिडेट तो ऐसा है। दूसरा कैंडिडेट क्या कह रहा है, अगर मुझे 44% है तो मैं 34 अधिक लाया था, है भाई। अगर इसमें से 34 कम कर दें तो भी मेरे पास पासिंग परसेंट आ जाएगा, है भाई। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर ये परसेंट में तो दोनों ही हैं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इनको परसेंट में बनाने की कोशिश करो। देखो 2% पे 17 है, अगर 2% पे 17 है तो 85 कितने पे आएगा, 85 अंक कितना परसेंट बनेगा, 85 यानी 17 5 गुना, यानी 5 दूनी 10%। यानी अगर इसको 10% और अंक और दे दें तो 40% वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा। उसकी सुनो, 17 पे 2% है तो 34 पे होगा दोस्तों 4%। 4% कम कर दो इसमें से, तो ये भी 40% निकल के आएगा। देखो दोनों से आंसर तो सेम ही आया ना। या तो आप फेल वाले विद्यार्थी को ले लो दोस्तों, या आप पास वाले विद्यार्थी को ले लो, बात तो बराबर है, आंसर तो सेम टू सेम 40 ही आना है। तो ये बहुत अल्टीमेट ट्रिक है आपकी। एक क्वेश्चन और आपके लिए मैंने बनाया है, जरा उसको करते हैं, आपको मजा आएगा। देखिए 30% लिए हैं एक ने 30% मार्क्स लिए हैं और 108 अंकों से वो फेल हो गया। दूसरे ने 52% अंक लिए हैं और वो पास हो गया, 24 अंक अधिक लेकर आया, पास से भी 24 अंक अधिक लाया है, तो पासिंग परसेंट चाहिए। देखिए फिर वही वाली बात है, परसेंटेज में से दोस्तों परसेंटेज माइनस करो, तो परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस करोगे तो 52 माइनस 30 आएगा दोस्तों 22%। 22% की वैल्यू है। अंकों में अंक को अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा 132। 108 प्लस में 24, 132। तो 22% 132 है दोस्तों, तो 1% की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 22 छिक्का 132, 6 अंक। 1% 6 के बराबर है। अब दोनों में से कोई सी भी ले लो, है ना, तो 30% वाली ले लो या फिर 52% वाली ले लो। 52 वाली ले लो, 52 वाली ज़्यादा आसान है। 52% वाला जो व्यक्ति है ना, जो स्टूडेंट है, उसने 24 अंक अधिक लाया है, यानी 24 अंक कम करने पड़ेंगे। तो 24 कितना परसेंट बनेगा, अब 6 अंकों पे 1% है, तो 24 पे बनेगा दोस्तों 4%।
4% 24 अंक लिख लो या 4% लिख लो, बात तो बराबर है। तो 52 - 4 आ जाएगा 48% आंसर। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा ये सवाल आपके लिए है। आप इसी ट्रिक से करो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखिएगा ज़रा किस तरीके से करोगे आप इस सवाल को। कहता है 13,937 इन पॉइंट 869 प्लस में डिवाइडेड बाय 199.54 प्लस में 201 का 15% ये आपको चाहिए। दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए ना आपने क्या करना है, नंबर्स को अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व करना है। कैसे? अगर मैं इस नंबर को पूरा, देखो 13,937 है, अगर इस पूरे नंबर को मैं 14,000 मान लूँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 199 को अगर दोस्तों मैं 200 मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 201 200 ही मानेंगे तो 200 का ये आ जाएगा 15%। ये होता है दोस्तों 30, ये होता है आपका 70 प्लस 30 आ जाएगा दोस्तों आपका 100। आंसर निकल के आ जाएगा 100। ठीक है भाई, 100 इसका आंसर आएगा कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुउत्तीर्ण रहे, फेल हो गए, जबकि 15% दोनों विषय में फेल हुए। तो यदि कुल परीक्षार्थी जो हैं, टोटल जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो 2500 है, तो पास होने वाले, एक विषय में पास होने वाले कितने हैं? देखो भाई, यहाँ पे हम एक एलिगेशन मेथड लगाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। एक तरफ 35% है, एक तरफ 42% है और बीच में है दोस्तों 15%। यहाँ से माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों 27, यहाँ माइनस करोगे तो दोस्तों ये निकल के आएगा 20। अगर आपको कहता है एक विषय में पास होने वाले, अगर एक विषय के पूछता है तो आप इनको ऐसे ऐड कर लो, तो 27 और 20 हो जाएगा दोस्तों 47%। जितने भी जो भी डाटा है उसका 47% अगर निकाल दें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो 2,500 का 47% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो तो कट ही जाएंगी। 25 चौके 100, 1000, 25 सत्ते 175 है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 1175 आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक कार्यालय में 72% जो कर्मचारी हैं वो चाय पीते हैं और 44% कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, और दोनों चीज़ें पीने वाले प्रत्येक कॉफ़ी चाय दोनों पीते हैं, दोनों चीज़ पीने वाले हैं 40। तो कहता है कार्यालय में टोटल कितने कर्मचारी हैं। देखिए 72% तो पीते हैं चाय और 44% पीते हैं कॉफ़ी, दोनों का सम करो तो ये आएगा 116। 100% निकाल दो जो अलग अलग चीज़ें पीते हैं। 100% में 100 मतलब चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, तो दोनों चीज़ें पीने वाले लोग आ गए 16% है भाई। 16% की वैल्यू आपको दे रखी है 40। 16 से काटोगे दोस्तों ये आएगा 2.5, 16 2.5 जा 40, 2.5 इंटू 100 करोगे तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा, टोटल कर्मचारियों की संख्या जो निकल के आएगी वो 250, 250 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? जैसे भी दिक्कत होगी समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मेज एक कुर्सी से 400 रुपये अधिक है। मेज का जो प्राइस है वो चेयर के प्राइस से 400 रुपये मोर देन है, 400 अधिक है। कहता है 6 मेज 6 कुर्सी का जो प्राइस है वो है 4800, ठीक है? तो कहता है बताइए चेयर का कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। देखो भाई, सीधा सा हिसाब है, 6 मेज 6 कुर्सियों का जो मूल्य है वो है दोस्तों 4800 रुपये। तो 6 से काटोगे इसको भी और इसको भी, तो ये निकल के आएगा एक मेज प्लस एक कुर्सी दोस्तों निकल के आएगी 800 रुपये की। 6 अट्ठे 48, 800 रुपये की एक मेज और एक कुर्सी हो गई 800 रुपये की। कोई दिक्कत परेशानी इसमें दोस्तों है भाई? नहीं है। कहता है मेज कुर्सी से 400 रुपये ज़्यादा है, यानी एक M माइनस एक C बराबर है 400। यानी आपको मेज और कुर्सी का प्राइस यहाँ पे निकालना है, तभी हम थोड़ा कंपेयर कर पाएंगे चीज़ों में। तो देखो दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो मेज का प्राइस आ जाएगा 800, 400, 1200 का आधा 600। 800 माइनस 400 आया, 400 का आधा आ गया 200। मेज और कुर्सी दोनों का पता चल गया कौन सी चीज़ कितने कितने की है। मेज है दोस्तों 600 की और जो चेयर है वो है 200 रुपये की। क्वेश्चन आपको पूछा है चेयर मेज से कितना प्रतिशत कम है। देखो प्रतिशत की बात करी है ना, तो आप इसका रेशो भी बना सकते हैं यहीं पे, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपये कम है 600 रुपये पर, प्रतिशत का 100 लगाना है लगा लो, वरना चीज़ें जो याद है, जो परसेंटेज लिखवाई है, वहाँ से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये आ जाएगा 200 का डबल और 200 का 3 गुना 2/3। देखो 1/3 होता है 33 सही 1/3, तो डबल होता होगा 66 सही दोस्तों 2/3% आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। अल्टीमेट सवाल है अल्टीमेट ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC के जो वेतन का रेशो है 1:3 है, 1:2:3 है। कह रहा B और C मिलकर 6000 रुपये कमाते हैं, तो C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये है आपके A B C, रेशो है दोस्तों 1:2:3। देखिए जब भी सवाल ना आपको दोस्तों रेशो में गिवन हो और परसेंटेज में मांगा हो, तो रुपए पैसे आपके लिए मायने नहीं रखता, ठीक है? रुपए पैसे छोड़ दो, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। कहता C A से कितना प्रतिशत अधिक है। C जो है इस A से आप बताओ कितना अधिक है। आप कहोगे 2 यूनिट अधिक है। 1 से प्रतिशत का अगर हम 100 लगा दें तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 200% विल बी द आंसर फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों? जो C है वो A से 200% अधिक है। वो तो वैसे भी नज़र आ जाता है, बस आपको नज़र देखने का नज़रिया है, बाकी कुछ नहीं है। भाई 1 से 3 हो गया तो 2 ही तो बढ़ा है, 2 बड़ा है तो 200% दुगना, या ऐसे कह लो ये इसका 3 गुना है 300, तो 100% खुद की वैल्यू होती है तो भी 200% आएगा। तो कैसे भी कर लो चीज़ों को, आपको करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता चीनी के भाव में अगर 32% वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार अपनी खपत कितने प्रतिशत चीनी में कितने प्रतिशत कमी कर दे ताकि 10% वृद्धि ही हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत दोस्तों 10 किलो थी, तो आज चीनी की खपत क्या है। देखिए हम यहाँ पे रेशो बनाते हैं पहले वाले का, वृद्धि से पहले और वृद्धि के बाद वाला मामला।
तो वृद्धि से जब वृद्धि थी तो पहले हुई 132 यानी कि 32% की, फिर हुई 110 की। तो यहाँ दोस्तों रेशो बन जाएगा आपका 22 छिक्का 132 और 22 पंजे हो जाएगा दोस्तों 110। रेशो बन गया 6:5 का। वृद्धि से पहले जो चीज़ें थी वो 10 किलो थी, तो वृद्धि के बाद का चाहिए। तो ये इसका कितना गुना जाएगा बताओ। ये इसका गुना है दोस्तों 3/5 गुना, सॉरी 5/3 गुना है, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 5 दूनी 10। अगर इसका 5/3 गुना करेंगे तो ये आएगा, तो इसका भी 5/3 गुना कर दो। ये हो जाएगा दोस्तों 25/3 किलो कह लो, या फिर 8 सही 1/3 किलो कह लो। जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वही आपका आंसर है। दोनों का सेम डिज़ाइन है, ठीक है, बस उसको लिखने का तरीका चेंज है, डिज़ाइन जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 5180 रुपया है। ठीक है, उस 5180 में 2 तरीकों से खर्चा होता है, एक तो खाद्य सामग्री में और एक अन्य चीज़ों में। ठीक है ना भाई, और दोनों का रेशो आपको गिवन है दोस्तों 2:5। कह रहा है खाद्य में 10% की वृद्धि हुई और अन्य में 15% की वृद्धि हुई, तो उसको अपना खर्चा कितना बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इनकम कितनी बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो खर्चा है वो बैलेंस रहे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बड़ा सिंपल सा। बताइए आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या? आइए देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखते हैं। देखिए खाद्य सामग्री का मामला है और अन्य है, 2 तरीकों से खर्चा उसने किया है, जिसका रेशो है दोस्तों 2:5। टोटल है इनकम 5180। इसका जोड़ 5180 मेरे हिसाब से 7 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 740। आप कहोगे हाँ जी सर, 1 यूनिट की 740 है तो 5 यूनिट की हो जाएगी 74 पंजे हो जाएगा 370, 74 दूनी हो जाएगा 148। ये इनके खाद्य का खर्चा और अन्य मदों में कितना खर्चा होता है वो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब ये कहता है खाद्य तो बढ़ गया 10%। अब खाद्य 10% बढ़ेगा तो 148 रुपये बढ़ गया खर्चे में, है भाई। और अन्य में कितना खर्चा बढ़ेगा 15%। 15% बढ़ाओगे अगर इसका तो 5 7 35, 555 रुपया यहाँ बढ़ गया। तो टोटल उसका जो खर्चा बढ़ा है ना भाई, वो बढ़ गया दोस्तों 703 रुपया खर्चा बढ़ गया। अगर 703 रुपया खर्चा बढ़ा है तो उसको अपनी इनकम भी तो 703 ही बढ़ानी पड़ेगी, ताकि उसका जो एक्सपेंस है जो इनकम है वो दोनों बैलेंस में रहें, दोनों ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, बिल्कुल इक्वल चलनी चाहिए। बोलो समझ में आई मेरी बात, ये नहीं आई? भाई मान लो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मैं सपोज करो 10,000 रुपये कमाता था कोई आदमी, ठीक है, 10,000 का 10,000 खर्चा हो जाता था, बात ख़त्म। किसी महीने 1,000 रुपया खर्चा बढ़ गया, मतलब 11,000 खर्चा हुआ, तो उसे अपनी इनकम कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो उसको इनकम भी तो अपनी 1,000 ही बढ़ानी पड़ेगी, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस में रहें। आई बात समझ में? तो इस तरीके से चीज़ों को खर्चा जो निकलेगा वही उसके इनकम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, अरविंद अपनी आय का 75% खर्चा करता है। इनकम है ये, एक्सपेंस है ये, और सेविंग है ये। 100 रुपये में से 75 खर्चा कर दिया, 25 रुपया बचा के ले गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता खर्च जो उसकी इनकम है दोस्तों वो 20% बढ़ गई। अब इनकम 20% बढ़ गई तो कह दो ना 120 हो गई। खर्चा 10% बढ़ा। अच्छा 10% का मतलब ये मत कर देना 75 और 10 85, ऐसा मत कर देना, 10% बढ़ाना है तो पहले 75 का 10% 7.5 होता है। 7.5 बढ़ाओगे तो खर्चा हो जाएगा दोस्तों 82.5।
अगर 120 में से 82.5 खर्चा है तो दोस्तों बचत हो गई 37.5 रुपया। कह रहा बचत कितनी % बढ़ी? यार एक बात बताओ, आपको दिखाई नहीं देता क्या? 12.5 रुपया बढ़ गई। 12.5 जो होता है वो 25 का कितना गुना होता है? 25 का आधा ही तो होता है 12.5। अगर 25 का आधा होता है 12.5 तो 12.5 यानी आधा, आधा यानी कि 1/2 बोले तो 50% आपका नेट परफेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ बेस वैल्यू से देख करके उसका कनेक्शन निकाल के आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और आपके लिए ले लेता हूं मैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। लो जी, 100 कमा के लाया, 75 खर्चा कर दिया, बचत रह गई 25। कहता है इनकम बढ़ गई 20%, कोई बात नहीं 120 हो गई, लेकिन खर्चा भी इस बार 20% बढ़ा है। अगर खर्चा 20% बढ़ाओगे दोस्तों तो ये खर्चा बढ़ के हो जाएगा 7.5 का डबल 15 यानी कि 90 रुपया। तो 30 रुपये हो गई उसकी सेविंग बढ़ गई इसमें 5 रुपया। 25 जो होता है, 25 का 5 जो होता है वो 5वां हिस्सा होता है, और 5वां हिस्सा होता है दोस्तों 20%। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के हैं, 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। ठीक है, इस थैले में से 25 पैसे के 25 पैसे 12% 25 पैसे के और 24% 50 पैसे के सिक्के निकाल लिए। निकालने के बाद अब वो ये कह रहा है कि बताइए उसमें से कुल कितना प्रतिशत धन निकाल लिया। देखिए वो आपसे ना पैसा निकालने की बात कर रहा है, तो मैं भी यहाँ पे पैसे की ही बात करूँगा, मैं यहाँ पे सिक्कों की बात ही नहीं करता। देखिए 25 पैसे के दोस्तों 600 सिक्के हैं, तो उस थैले में टोटल 150 रुपये होने चाहिए। 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं, तो उस थैले में टोटल 600 रुपये होने चाहिए। अगर मैं उस थैले में टोटल बात करूं, टोटल पैसा कितना है, तो आप ये कह पाएंगे कि 750 रुपया टोटल है उस थैले में। बोलो कह पाओगे या नहीं कह पाओगे? 25 पैसे के 600 सिक्के का मतलब है 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। जब 4 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपये का गठन होता है 1 रुपया का। तो 1 रुपये का गठन होता है 4 सिक्कों से, तो 600 से होगा, 4 से डिवाइड कर दो। है भाई, टोटल 150, 600, 750 रुपया हो गया। अब कहता 12% तो निकालना है तुमने ये वाला धन, और 24% निकालना है तुमको ये वाला पैसा। तो 12% मतलब कि 18 रुपया यहाँ निकाल लिया भाई। 24 छिक्का 144 रुपया मैंने यहाँ निकाल लिया। तो मैंने टोटल निकाल लिया इसमें दोस्तों 162 रुपया है भाई। 162। अब वो कह रहा कितना प्रतिशत निकाल लिया? यार 75 का अगर 20% देखूं तो 150 होता है, ये 162 है। 30 देखेंगे तो वो तो 22 कुछ चला जाएगा, 2200 के आसपास। तो ये तो मामला ख़राब हो गया। तो ये 20% के आसपास का आंसर आएगा। 20% से थोड़ा सा ऊपर वाला कोई ऑप्शन देख लो तो आंसर आ जाएगा 21.6%। आपको नॉर्मली वे में निकालना है, आप नॉर्मल निकाल के देख लो। ये लो जी, प्रतिशत का 100 लगा लेंगे। ठीक है, 25 चौक का 100 काट देंगे, 25 तिया 75 काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। तो 3 से काट देंगे दोस्तों 54 बार, 54 चौक के होता है दोस्तों 216। 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये देखिएगा, निकालोगे तो भी, अगर डायरेक्ट कनेक्शन ढूंढोगे तो भी, दोनों से आंसर आना तो 21.6% ही है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है। 9 मिलीलीटर शेविंग में
50% एल्कोहल है और 30% एल्कोहल होना चाहिए। कितना पानी मिलाना है, देखिए दोनों प्रतिशत का डिफरेंस इसके साथ में लिख दो, अपॉन बाद वाली परसेंट है दोस्तों 30 लग दो इसके नीचे। काटा पीटी मचाओगे तो आपको निकल के आएगा 3, 3 दूनी 6 लीटर अगर दोस्तों पानी आप मिला दोगे तो जो एल्कोहल का परसेंट है वो 30% पे पहुंच जाएगा। इसमें हमें कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है और उस कांस्टेंट वैल्यू की वजह से ही हम सवाल को निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया है, हर को 8% कमी की है, 15/16 मिलता है, वो फ्रैक्शन क्या होगी। देखो अगर आप अंश को बढ़ाओगे 15% तो बढ़कर हो जाएगा 115 न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर को कम करोगे 8% तो ये 92 हो जाएगा। 115/92 मिलता है, किताब वाला कह रहा 15/16 मिलता है। आमने सामने रख देते हैं, काटा पीटी मचाएंगे और आंसर सामने निकल के आएगा। 23 पंजे 115, 23 चौके हो गया दोस्तों 92 है भाई। 5 से काटोगे 3 बार और 4 से काटोगे 4 बार तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 3/4। 3/4 आपका करेक्ट फर्स्ट क्लास आंसर आएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकालय में 20% हिंदी की पुस्तकें हैं, शेष का 50% हिंदी की हैं, सॉरी इंग्लिश की हैं, बाकी जो बची हैं वो 9000 है वो अन्य भाषाओं की हैं। तो ज़रा लगा लेते हैं हिसाब हम। देखो हिंदी है, इंग्लिश है और अदर बुक है। हिंदी की है इसमें 20%, बची 80%। 80 का 50% मतलब कि 40% इंग्लिश की हो गई, तो बाकी रह गई यहाँ पे कितनी 40%। तो रेशो हो गया दोस्तों 20 एकम 20 दूनी और 20 दूनी, बात खत्म। अदर बुक आपको दे रहा है दोस्तों 9000 टोटल चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है भाई, और तुम्हें टोटल चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, मतलब 2.5 गुना वैल्यू चाहिए ना। 2 यूनिट की दे रखी है, 5 की चाहिए, 2.5 गुना चाहिए। तो 25 निम्मा 225, 22,500 पुस्तकें टोटल हैं। बहुत आसानी से कनेक्शन मिल जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कामयाब हो जाओगे। कहता अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्चा करता है, शेष आय का 1/4 मकान का किराया देता, बाकी को खाने पे खर्चा करता है। पेट्रोल का खर्च 300 रुपये है तो मकान का किराया बताओ। अब जब उसने 30% पेट्रोल पे खर्चा कर रहा है और वही वैल्यू तुम्हें 300 दे रखी है, तो 30 से काटोगे 1% 10 तो 100% आ गया। 100% की वैल्यू आ गई दोस्तों 1000। तो 1000 रुपया उसका टोटल पैसा है, जिसमें से 300 रुपये तो हो गए पेट्रोल पे खर्चा, बचा दोस्तों 700 रुपये। 700 रुपये का 1/4 दे दिया मकान का किराया। मकान का किराया आ गया दोस्तों 175 रुपया। और यही ना आपसे पूछा है मकान का किराया कितना है, 175 रुपया मकान का किराया। देखो कितना ज़्यादा हैवी है ना। तो बहुत पुरानी बातें हैं, 175 रुपया किराए पे मकान मिलना आसान बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पर खर्चा करता है। भाई 100% तो हम मान के चलते हैं हमेशा, तो 20% तो 40% तो चला गया दोस्तों उसका खाने पर है भाई। बचा 60%, 60% का 1/3 चला गया तुम्हारा, 60 बचा उसका 1/3 चला गया तुम्हारा पेट्रोल पर, तो 20 चला गया पेट्रोल पर, बाकी बचा दोस्तों 40% है भाई। आगे कहता है 450 रुपया उसकी बचत है,
जो कि खाने पेट्रोल पर होने के बाद जो बचा पैसा है उसका आधा है, मतलब कि 20% है भाई। 20% जो वैल्यू है वो आपको 450 रुपया बताई है। आपको टोटल पैसा पता करना कितना आएगा, तो 5 गुना ही तो चाहिए। 45 पंजे 225, 2250 रुपये उसकी टोटल इनकम हो गई। नेट इनकम देख रहे हो कितनी तगड़ी तगड़ी इनकमें आ रही हैं। अब यार एक बात तो बताओ, जब इनकम इतनी है तो मकान का किराया भी तो ऐसे ही जा रहा था, देखो 175। तो जैसी इनकम है वैसे ही खर्चा हो रहा है अगले का, है भाई। काहे इसमें परेशान होने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन कस्बे में से आधी % जो जनसंख्या है वो गांव को छोड़कर चली जाती है, तो 3 वर्षों के बाद नेट जो इंक्रीमेंट होगा जनसंख्या में वो कितना होगा। देखो दोस्तों, अगर आप इस सवाल को लंबा करना चाहते हैं तो आप 100 लेट करके, और 4 की वृद्धि हो रही है, आधे की कमी आ रही है, 3.5 की वृद्धि हो रही है। 3.5% मतलब कि 7/20 200, और 27/200 27, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब आपका बनने वाला है। सीधा मेंटली चीज़ों को सोचो। अबे 4% तो बढ़ रहा है, मान लिया चलो, आधा % की कमी आ रही है, ये भी समझ में आती है बात। तो अलग अलग चीज़ों को करने से अच्छा है एक चीज़ पे फोकस कर लो कि हर साल 3.5% जनसंख्या बढ़ रही है, तो 3 साल में सीधा सीधा हिसाब लगाया जाए तो 10.5% तो वैसे ही बढ़ेगी नॉर्मली, सिंपल पे ही, है ना। लेकिन इसमें जो बढ़ता है ना वो कंपाउंडेड बढ़ता है। पहले जो बढ़ा जनसंख्या अगले साल उस पर बढ़ेगा, अगले साल फिर उस पर बढ़ेगा। तो यानी आप जानते हैं सिंपल में और कंपाउंड में थोड़ा फ़र्क होता है। सिंपल में तो नेट प्रॉफिट जो मिल रहा है वही मिलता है, लेकिन कंपाउंड में थोड़ा बढ़ के आता है। तो 10.5% से एक्स्ट्रा थोड़ा वाला आंसर अगर आप देखें तो 10.8% आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। तो इसको ना लगा के आंसर आएगा आपका ये वाला, ठीक है। ये तो नेट ग्रॉस आ रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट फालतू। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 7,500 वोट पड़े टोटल, जिसमें 20% हो गए अवैध। लो जी, 20% अवैध भी हो गए। दूसरा जो उसके बाद आगे कहता है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, वैलिड वोट का 55 मिला तो दूसरे को क्या मिला, कितना वोट मिला। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास टोटल जो थी वो थी 7,500 वोटिंग, इसका 20% निकल गया तो 80% वैलिड वोट बचे। 80% वैलिड वोट का मतलब होता है दोस्तों 4/5। ये अगर इनका मैं निकाल दूं ना, इससे इसको कनेक्ट करके निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों वैलिड वोट। एक को इन वैलिड वोट का 55 मिला है तो दूसरे को 45 मिला होगा, 45 मिला होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि भाई 20 तो वो चला गया, 20 तो पहले चला गया, तो 80 का 55% निकालना था ना। नहीं निकालना था दोस्तों। 80-55 निकालोगे तो दूसरे को तो बेचारे को 35-25 ही मिल पाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मेरी बात सुनो। जब आप वैलिड वोट निकाल चुके हो तो वापस से वो वैल्यू 100% पे हो जाती है। एक को वैलिड वोट का 55 मिला है तो दूसरे को 45 ही मिलेगा, जब आपने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर फर्स्ट क्लास आ जाएगा। 0 से दोस्तों 0 काट देता हूँ, है भाई। 5 से काट देते हैं 9 बार। 75 चौके बच्चा बच्चा जानता है 300 होता है भाई। 150 का डबल 300, 300 निम्मा होता है दोस्तों 2700। 2700 कंफर्म फर्स्ट क्लास आंसर, ठीक है दोस्तों। वोटिंग का बड़ा ज़बरदस्त सवाल था ये वाला,
एक सवाल और वोटिंग का ले लेते हैं आपकी छत्र छाया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने इस चुनाव में 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, अनवैलिड वोट कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिले हैं। तो बताइए टोटल, और वो 98 मतों से जीता है, टोटल मत का प्रयोग कितना हुआ। देखो भाई, अगर 100% का मामला था तो 52 वाला इसमें जीता है, तो हारा होगा दोस्तों 48% वाला। इस बात को सभी जानते हैं, और जो नहीं जानता है वो पुरानी वीडियो पढ़ी होगी इलेक्शन से संबंधित, चुनाव संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अलग अलग वैरायटी के मैंने डाले हैं, उसे जाके देख लेना। ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आपके चैनल पे ही मिल जाएंगी, आपके मैथ्स पढ़ने पर देख लेना। दोनों का डिफरेंस मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 4%। 4% की वैल्यू आपको 98। यहाँ से आपको वैलिड वोट मिल जाएंगे कि कितने वैलिड वोट हैं, अनवैलिड अलग होंगे। अभी 4 से काट दो इसको दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। टोटल वोटिंग आ गई यहाँ पे 2450। ये टोटल वैलिड वोट हैं। अब वैलिड वोट में 68 अनवैलिड भी हुए थे, डले तो थे लेकिन अनवैलिड हो गए थे। तो डले कितने होंगे जरा जोड़ के पता करना भाई, 2518। इस सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन को देख के घबरा मत जाना, कभी 2450 भी है देख लो। अगर आप इसमें से घटा देते ना, इसको टोटल वोट में इसको मान के घटा देते तो भी आपको ऑप्शन मैच कर जाता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 आता और यूनिट प्लेस पे 2 आपको यहाँ मिल जाता, 2382 मैच हो जाता। सारे ऑप्शन गलत हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है A1%। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए मैं लेके आया था। मिशन खाकी वर्दी के तहत एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक भी मैथ्स का क्वेश्चन आपका दोस्तों छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप थोड़ी सी मेहनत करके एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई। लाइक शेयर दबा के किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे और नई नई चीज़ें, नया नया कंटेंट आपके लिए मैं लेके आ सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है दोस्तों।